हाँ भाई बिलाल है, तैयार है ना? बॉल कराऊं मैं? उमर मैं तो तैयार हूँ, अब तू तैयार हो जा मेरा छक्का देखने के लिए। एक तो मुझे इस अली के बच्चे की समझ नहीं आती, अपने बाप से बड़े बंदे से दोस्ती लगा रखी है और नाम भी ले रहा है उसका। मान गया तू मेरी परफॉर्मेंस को? तू क्या समझता है ये गेम सिर्फ नौजवानों की है? मैं भी ये खेल अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। मान गए बिलाल, तुम्हें मान गए। पैशन हो तो तुम्हारे जैसा, तुमने तो हम नौजवानों के भी पीछे छोड़ दिया। क्यों, तूने मुझे बुरा समझ रखा है क्या? इसकी तो खबर लेता हूं मैं अच्छी तरह से और इसको सीधा करके छोड़ूंगा। अली, ओ अली! ओए मारे गए, अब भाई मेरी शामत। बाबा कहाँ से आ गए? जी बाबा। तेरी पढ़ने की उम्र है और तू वक्त ज़ाया कर रहा है। तुझे और कोई काम नहीं है इस फुजूल गेम के अलावा? बाबा बस आखिरी ओवर चल रहा है, आप जाए मैं आ जाऊंगा। हनीफ साहब, बच्चा सही तो कह रहा है, मैं इसको जाते हुए घर छोड़ दूंगा। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं, दोस्ती हमेशा अपने हम उम्र से करनी चाहिए। ओ होश के नाखून लो, कब्र में टांगे और चले हैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलें। कब्रिस्तान जाओ और अपने मुताबिक कोई डिजाइन पसंद करो और कुछ अपनी आखिरत की भी फिक्र कर लो। बाबा इसे क्यों डांट रहे हैं? ये तो मेरा दोस्त है। तुम घर चलो ना, तुम्हारी तो मैं घर चल के खबर लेता हूँ। चलो। अजीब बंदा है अली का बाप भी, भला ये कोई बात है नाराज होने वाली? बिलाल तू परेशान ना हो, मैं हूं ना तेरा दोस्त, आ हम दोनों खेलते हैं। अच्छा दफा कर इनको, आजा फिर हम दोनों खेलते हैं। आ मैं तुझे बॉल करवाता हूँ। जी अंकल फरमाइए। बेटा तुम अपने बाप पर नजर नहीं रख सकते कि वो क्या करता फिर रहा है? एक्सक्यूज मी अंकल, मैं आपकी बात नहीं समझा। क्या कर दिया मेरे वाली साहब ने जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? अपने से छोटी उम्र के लड़कों के साथ दोस्तियां पाल रखी हैं उसने। क्रिकेट खेलता है, हंसी मजाक करता है। क्रिकेट और बाबा? मैं समझा नहीं, इस उम्र में उन्हें क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है बच्चों के साथ? अरे बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस उम्र में इंसान कोई नमाज रोजा कर ले, अपनी आखिर संवारने की फिक्र कर ले, न कि खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद करे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं करता हूँ बाबा से बात। बेटा सिर्फ बात ही नहीं करनी बल्कि समझाना है उनको कि वो इस तरह की फजूल हरकतें करना छोड़ दें, वरना उनकी इन हरकतों पे पूरा मोहल्ला उन पे थू थू करेगा। जी बेहतर अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चले ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। बाबा मुझे आज आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? आओ बैठो, करो जो बात भी करनी है। जरूर तुम्हें कोई पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि बगैर जरूरत के तुम लोग मुझसे बात करते ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे आपकी वजह से मोहल्ले वालों की बातें सुननी पड़ रही हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं रही आपकी वजह से। और मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है? आप मुझे ये बताएं, ये आपकी उम्र है गली में क्रिकेट खेलने की और बच्चों के साथ दोस्तियां लगाने की? ये बता, तुझे इतराज किस बात पे है? मेरे क्रिकेट खेलने पर है या बच्चों के साथ दोस्ती लगाने पर? मुझे इन दोनों बातों पे एतराज है। आपको नहीं पता लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में? ये लोगों की बातों और एतराजात की कोई परवाह नहीं है। बाहर लोगों से दोस्तियां ना करूं तो और क्या करूं? तुम लोग कभी मेरे पास आके बैठे हो 2 घड़ी? अब्बा आपको तो हमारी मसरूफियत का पता है, सुबह को जाते हैं शाम को घर वापस आते हैं। और हाँ मुझे ये बताएं, घर में किसी चीज की कमी है आपको? हाँ कमी है। बताओ मुझे, तुम चारों बेटों में से कौन वक्त देता है मुझे? अगर मैं बाहर दोस्ती ना करूं तो घुट के मर जाऊं। वो मुझे वक्त देते हैं, मेरे साथ हंसते खेलते हैं। उनका दिया हुआ वक्त मेरे लिए जिंदगी है मेरी। अब्बा जान आपको पता तो है हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, इसकी वजह से पहले से ज्यादा मसरूफियत बढ़ चुकी है। मसरूफियत? शायद बेटा तुम्हें याद नहीं है, जब तुम चारों बेटे छोटे से थे, मैं शाम को थका आ रहा जब दफ्तर से घर आता था, तुम लोगों को पार्क ले जाता था, तुम्हारे साथ खेलता था, तुम लोगों को वक्त देता था। कैसी अजीब बात है, वालिदैन अपनी जवानी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देते हैं, और जब औलाद जवान होती है और माँ बाप को जरूरत होती है उनकी, तो बच्चों के पास वक्त नहीं होता। जी बाबा आप ठीक कह रहे हैं, हम चारों भाइयों की कोताही है, हम आपको वक्त नहीं दे सके।
आप हमें माफ़ कर दें। अब से हम मोहब्बत के साथ साथ आपको वक्त भी देंगे। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बूढ़े वालिदैन के लिए उनकी बेहतरीन दोस्त उनकी औलाद ही होती है, जिनसे वो अपना सारा दुख दर्द बांट सकते हैं, और किसी से नहीं। मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। बाबा, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा कि बाहर आपको किसी को दोस्त बनाने की जरूरत पेश ना आए। और बाबा, अब से मैं आपका दोस्त हूँ। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए।